सभी मानते हैं कि सबसे पुरातन धर्म वैदिक धर्म सनातन धर्म है, जिसमें शराब, मांस, अंडा, नशा किसी भी प्रकार का सब की मनाही है। सभी शास्त्रों में, वेदों में इन चीज़ों की मनाही है। इसीलिए ये धर्म सर्वश्रेष्ठ था। इसके बाद आप देखें कि क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। उसमें उन्होंने शराब और मांस को इजाज़त दे दी कि ज़्यादा फॉलोअर बनाने के चक्कर में अपनी दुकान को चलाने के लिए कुछ लोगों को बरगलाया कि आप मांस और शराब का सेवन करते हुए भी और बल्कि सिगरेट वगैरह धुआं भी पीते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दरबार में जा सकते हैं। ऐसा बरगलाया लोगों को लगा कि जब नशा और मांस खाकर भी ईश्वर मिल जाएगा तो हिंदू धर्म के इतने सख्त नियमों का पालन क्यों करना। और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का प्रसार होता चला गया। इसके बाद आते हैं मोहम्मद साहब। उन्होंने प्रचार किया कि आप धुआं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ये नशा करते हुए, मांस खाते हुए आप जन्नत को पा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने बैन लगाई कि शराब ठीक नहीं है। वो भी नशे में से 10-12 चीज़ें नशे की हैं, सिर्फ एक अफीम, गांजा, सुल्फा, धुआं, बीड़ी, सिगरेट सब खा सकते हैं, लेकिन शराब मत पीजिए। एक चीज़ को छोड़ के धर्म जलाया। तो लोगों को लगा कि सिर्फ एक चीज़ छोड़कर, शराब छोड़ने से यदि जन्नत मिलती है, खुदा मिलता है, तो ये धर्म अच्छा है। ऐसा बहुत से लोगों को उन्होंने भी अपना फॉलोअर बना लिया। उसके बाद अभी आप देखिए, फिर नानक साहब का जन्म हुआ। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई में मांस की अनुमति सिर्फ इसलिए दी कि आप योद्धा जो उसके सामने थे, उस समय मुस्लिम योद्धा थे, सब मांस खाते थे और दूसरे नशे जो अफीम, गांजा, उनका नशा करके आते थे। तो उनका मुकाबला करने के लिए इन्होंने भी कहा कि शक्ति के लिए तुम, सिर्फ योद्धाओं को परमिशन दी थी। अन्यथा एक बैन इन्होंने सख्त लगाया कि आप हुक्का, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएंगे, ये बैन कर दिया। जैसे मुसलमानों ने सख्ती के साथ शराब को बैन किया, उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने भी सख्ती के साथ हुक्के को बैन कर दिया। धुआं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गांजा, सिर्फ एक नशे को सख्ती से बैन किया। बाकी मांस को भी बैन रखा है उन्होंने, योद्धाओं को छोड़ करके। बाकी सब के लिए मांस भी बैन है। इसके बाद आप देखिए धीरे धीरे कम्युनिस्टवाद का जन्म हुआ। लेनिन, मार्क्स, उन्होंने क्या कहा कि लोग को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ, अपने फॉलोअर बनाने के लिए उन्होंने कहा कुछ भी खाओ, चाहे जिंदे जानवर खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, अंडा खाओ, बीड़ी पियो, जुआ खेलो और सिगरेट पियो, कुछ भी बैन नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ भी करो और किसी धर्म को मत मानो। धर्म ही अफीम है, उन्होंने बोल दिया, धर्म ही अफीम है, किसी धर्म को मत मानो और चाहे जो करो। यहाँ चारवाक वाला सिद्धांत उन्होंने लगा दिया कि यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो मौज से जियो, ऋण लेकर के पियो। ये जो सिस्टम चला है डेट वाला, लोन लेके अपना मौज करो, अब इस तरह की संस्कृति चला दी। तो ज़्यादा युवाओं को ये और आकर्षित करती है कि कुछ भी करो,
हमें धीरे धीरे जो संसार आज दुखों से घिरा हुआ है, यही कारण है कि हमने जब से अपने मूल को, जड़ को, वेद को छोड़ा है, सनातन को छोड़ा है, तब से हम गिरते चले गए और दुखी होते चले गए। ये गिरावट की ओर ले गए हमें सब। अब वापस इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही एक धर्मधरा है। इसमें पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, आपका हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये धर्मधरा है। यहीं पर हमें वेद का दोबारा से प्रचार करना है, सनातन का दोबारा से प्रचार करना है। यहाँ जितने लोग रहते हैं ये सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। अभी कुछ किसी के बहकावे में आकर के इधर उधर, कुछ तो बहकावे में, कुछ यहाँ शासन हुआ विदेशी आक्रांताओं का, मुस्लिमों का। यहाँ जब जबरनी धर्म परिवर्तन लोगों का किया गया, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती की गई, ज़बरदस्ती उनको विधर्मी बनाया गया। तो अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब आप चयन कर लें कि क्या ठीक है। अब आप वापस अपने इस इंडियन धर्म में आ सकते हैं। इसी प्रकार जो क्रिश्चियन हैं वे भी ये सोच लें कि अंग्रेज़ों के दबाव में आकर के उन्होंने धर्म बदला। हालांकि उन्होंने बहुत धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन बाद में टेरेसा के माध्यम से और कई संगठन अभी भी NGO चल रहे हैं, उनको पैसा देकर वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इन लोगों का विधर्मी बना रहे हैं। धर्म सनातन ही है, मान के चलिए। और सनातन की ब्रांचेज हैं, ये भी धर्म हैं। सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये भी मांस को, नशे को, शराब को, अंडे को किसी को इजाज़त नहीं देते। इसलिए ये धर्म है। आज भी आप इन्हीं धर्मों में, हमारे पास बहुत धर्म है, किसी भी धर्म को अपनाओ, पर इंडियन धर्म को अपनाओ। बहुत तरह की भाषाएं हैं, किसी भाषा को अपनाओ। बहुत भाषाएं हैं हमारे पास, अरबी, अंग्रेजी, हमें क्या ज़रूरत है? हमारे पास बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। इसी प्रकार भोजन, पहनावा, हमारे पास बहुत तरह के हैं। समृद्ध है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका जो धर्म है वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, उसको अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। ये सदी अवश्य भारत की सदी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें अभी हमें योगी, मोदी जैसे नेता मिले हैं। ये देश आगे बढ़ेगा। सब मिल करके हम घर वापसी करें। जितने भी भाई हम विधर्मी हो गए हैं किन्हीं भी कारणों से, वो अपने बच्चों को विधर्मी ना होने दें। धीरे धीरे वापस सनातन में लौट आएं और हम सब मिल करके सनातन को समृद्ध करें, वैदिक धर्म को बुलंद करें और देश को आगे बढ़ाएं, दुनिया को बचाएं। पूरी दुनिया हमारी तरफ ही देख रही है। भले ही वे विकृतियों में चले गए हैं, लेकिन वे अब इस हिंदुस्तान की ओर ही देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से ही आतंकवाद को मिटाया जाएगा, हिंदुस्तान से ही बुराई को मिटाया जाएगा। मांस, शराब, अंडा, आतंकवाद, जो भी कुछ बुराइयां संसार में आ गई हैं, इन सब को मिटाने का सामर्थ्य है सिर्फ ये भारत में 42 करोड़ शाकाहारी लोग रहते हैं। आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 करोड़। आप विचार करें, ये शाकाहारी जो ताकत है 42 करोड़ इंसानों की, यही दुनिया को बचाएगी। और 8 करोड़ बाहर के लोग मिलके 50 करोड़ लोग बचे हैं। 750 करोड़ में से 50 करोड़ लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वे इस भारत को बचाएं और सभी लोगों को सनातन वैदिक शाकाहारी धर्म की ओर प्रेरित करें, मोटिवेट करें, ताकि ये धरा, ये प्लेनेट, ये ग्लोबल प्लेनेट अब एक विलेज हो गया है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये देश वो देश, ये अब पूरा ग्लोबल विलेज हो गया है धरती। इस पूरी एक गांव को बचाएं। ये 42 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, भारत के और बाहर के 8 करोड़, 50 करोड़ शाकाहारियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वे इसे निभाएं और शाकाहार का प्रचार करें। वेजिटेरियन ह्यूमैनिटी को सब्सक्राइब करें। आप वेजिटेरियन ह्यूमैनिटी से जुड़ें और शाकाहार का प्रचार किए बिना आप इस भूमंडल को नहीं बचा सकते। आप ये जो ग्लोबल विलेज है इसको हमने बचाना है, सुखमय, समृद्ध और स्वर्ग यहाँ पर लाना है। आएगा, आप विश्वास करिए,
यदि आप सब मिल कर के इसका प्रचार करेंगे तो अवश्य यहाँ स्वर्ग आएगा इस तरह पर, और पूरी दुनिया शांत होगी। धन्यवाद। ओम।